Hello friend, how are you? My name is Ompal Singh. So today we are going to discuss about the Syringomyelia. आज हम सेरिंगोमाइलिया के बारे में जानेंगे, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें ए टू जेड डिटेल को उसके देखेंगे। सबसे पहले द मीनिंग बाय द बर्ड इज़ सेरिंगोमाइलिया। सो सेरिंगोमाइलिया का मतलब क्या होता है इसे समझते हैं। सेरिंगो का मतलब होता है सिस्ट या कैविटी। सेरिंगो का मतलब क्या होता है, सिस्ट या cavity, and myelin means spinal cord. So there is a formation of cyst or cavity in the spinal cord that is known as the syringomyelia. So syringomyelia is a condition characterized by the presence of cyst like fluid filled cavities found within the spinal cord. So spinal cord में cyst like fluid cavity पाई जाती हैं जिसको हम कंसिडर कर लेते हैं syringomyelia। पहले नॉर्मली सीएसएफ सर्कुलेशन की एक फ्लो चार्ट देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल होता है और फोर्थ वेंट्रिकल होता है। सीएसएफ फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में आता है, थर्ड वेंट्रिकल से सेरेब्रल एक्वेडक्ट के माध्यम से फोर्थ वेंट्रिकल में आता है, देन ये सेंट्रल कैनाल को पास कर दिया जाता है। अब फोर्थ वेंट्रिकल हमारा सेरिबेलम में ओपन होता है थ्रू द फोरामेन ऑफ मोनरो। नाउ in diagram you can see two lateral ventricle, there is a third ventricle and fourth ventricle. Now there is a expansion of the spinal cord known as the central canal. So here we will discuss about two condition। यहाँ दो कंडीशन देखने को मिलती हैं। सबसे पहले एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल डायलेशन ऑफ द सेंट्रल कैनाल। जो हमारी सेंट्रल कैनाल है इसका अगर पैथोलॉजिकल डायलेशन हो जाए तो उसको हम हाइड्रोमाइलिया कंसिडर करते हैं। हाइड्रोमाइलिया बिकॉज इट इज़ लाइंड बाय द एपेंडाइमल सेल। ओके, सो एपेंडाइमल सेल से लाइंड होती है इसीलिए इसको हाइड्रोमाइलिया कंसिडर करते हैं। तो हाइड्रोमाइलिया जैसे कि यहाँ देख सकते हो ये सेंट्रल कैनाल है, तो सेंट्रल कैनाल में अगर कोई एक्सपेंशन में दिखा तो जैसे यहाँ ये सेंट्रल कैनाल है और इसमें ये एक्सपेंड हो गई, तो ये जो इसका एक्सपेंड है, ये जो डायलेशन हो गया ना, ये चूँकि इट इज़ अकर इनसाइड द सेंट्रल कैनाल, so that's why it is considered as the hydromelia. But if there is a pathological abnormal cavity within the substance of spinal cord called syringomyelia, substance of spinal cord में अगर ये होता है तो उसको हम syringomyelia कंसीडर करते हैं और ये एपेंडाइमल सेल और ग्लियोटिक सेल से कवर्ड होती हैं। इधर देखिए, सी हियर, ये हमारा सेंट्रल कैनाल है, सेंट्रल कैनाल में ही स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में ही हमने देखा कि यहाँ ये एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल डायलेशन हो गया, इसको कंसिडर करेंगे हम सिरिंगोमाइलिया। देन इफ दिस सिरिंगोमाइलिया इज एक्सटेंड अप टू द पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा, अगर ये मेडुला ऑब्लांगेटा के पार्ट तक एक्सपेंड कर जाती है देन इसको हम कंसिडर करते हैं सिरिंगोबल्बिया। सो हियर यू कैन सी द सिरिंगोबल्बिया इफ दिस कैविटी एक्सटेंड अप टू लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला कॉल्ड सिरिंगोबल्बिया। नाउ सी, सिरिंगोमाइलिया क्लासिकली डेवलप एट द सर्वाइकल रीजन एंड मोस्ट कॉमनली एट द C8 टीमर रीजन। तो सिरिंगोमाइलिया मोस्ट प्रोबेबली ये है कि C8 टीमर रीजन में डेवलप हो। एक ट्रांसफर सेक्शन को आप देखिए, हमने एक स्पाइनल कॉर्ड का TS लिया और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज़ टू वे फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन गोज टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देयर इज़ ए मोटार रेस्पॉन्स फ्रॉम विच द रेस्पॉन्स टूवर्ड्स द बॉडी अकर। सो हियर दिस इज़ द सेंट्रल कैनाल। ये सेंट्रल कैनाल हमारी ग्लियोसिस सेल से लाइंड हो जाती है और ग्लियोसिस सेल जो हैं वो ग्लियल सेल से प्रोड्यूस होती हैं, है ना। तो जब पैथोलॉजिकल डायलेशन हो जाता है इसका, ये कलर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पैथोलॉजिकल डायलेशन है ना, ये ग्लियल सेल से कवर्ड होती हैं जिसे हम ग्लियोसिस कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सिरिंग्स और कैविटी। टाइप्स क्या होते हैं इसके? टाइप्स में सबसे पहले हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल और एक एक्वायर्ड। तो कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल का मतलब होता है कि बेबी में बॉर्न विद ए स्मॉल कैविटी इन ए बीक एरिया, लेटर ऑन CSF में पुश इनटू दैट कैविटी एंड पैथोलॉजिकली इनलार्जर। या तो बेबी जन्म से ही इस पैथोलॉजिकल डायलेशन के साथ बर्थ हो, या फिर लेटर ऑन जिसमें जो कैविटी है उसमें CSF पुश हो जाता है ना,
और ये पैथोलॉजिकल इनलार्ज हो जाती हैं। सो वी कैन से दिस इज़ द डेवलपमेंटल कैविटी, यानी हम कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंटल कैविटी है विच हैव प्रोन टू इनलार्ज एंड इवेंचुअली इट मे प्रोड्यूस डेंजर टू स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड माइलोपैथी। और फिर अपॉर्चुनिटी ये फॉर्चुनेटली ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर सकती हैं। मोर देन 55% ऑफ सिरिंगोमाइलिया एसोसिएटेड विद क्यारी मेल फॉर्मेशन। अब क्यारी मेल फॉर्मेशन क्या है, इसको बड़े अच्छे से डिटेल में देखेंगे। उसमें हमारा क्यारी मेल फॉर्मेशन बेसिकली इसका फुल नेम होता है अर्नोल्ड क्यारी मेल फॉर्मेशन, जो टाइप 1 एंड टाइप 2 दो प्रकार का होता है। सी व्हाट हैपेंड इन द क्यारी मेल फॉर्मेशन। बेसिकली क्यारी मेल फॉर्मेशन में होता क्या है, एज वी नो दिस इज द सेरिब्रम ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम भाग हो गया ये हमारा, ठीक। यहाँ से ये हमारा मिड ब्रेन हो गया, ये पॉन्स हो गया, मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड गया, ये हमारा सेरिबेलम हो गया। सो देयर इज़ ए रियल प्रॉब्लम इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बिकॉज ये हमारा क्लाइबस होता है जो हमारे फोरामेन ऑफ मैग्नन से कनेक्ट होता है। देन ये हमारा मिडिल क्रेनियल फोसा होता है, ये हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये जो जा रहा है पूरा ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा होता है। देन इस साइड हमारा ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है, और यहाँ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में ही हमारी कौन सी बोन होती है, ऑक्सीपिटल बोन होती है। और चूंकि हम जानते हैं जब हम फालक्स सेरिबेलाई के बारे में पढ़ते हैं तब हम वहाँ एक टेंटोरियम सेरिबेलाई के बारे में पढ़ते हैं। तो देयर इज़ ए प्रेजेंसी ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलाई। एक्चुअली में होता क्या, होता ये है कि इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जो ये होता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा ये रिलेटिवली स्मॉल होता है। सो स्मॉल होने की वजह से ये टेंटोरियम सेरिबेलाई जो है ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, इट शिफ्ट्स प्लेस डाउन। तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा स्मॉल है, टेंटोरियम सेरिबेलाई डाउनवर्ड प्लेस्ड हो गई, तो इसकी वजह से जो सेरिबेलम होता है वो हमारा कंप्रेस हो जाता है। और जब ये कंप्रेस हो जाता है तो इसका कुछ भाग जो होता है सेरिबेलम का वो हमारे फोरामेन ऑफ मैग्नम, दिस इज़ द फोरामेन ऑफ मैग्नन। तो फोरामेन ऑफ मैग्नन के द्वारा ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड की एरिया में आ जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड की एरिया में आने की वजह से हम इसको टॉन्सिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉन्सिल्स। सी इन डायग्राम यू कैन सी हियर पार्ट ऑफ द सेरिबेलम, सेरिबेलम का भाग यहाँ टेंटोरियम सेरिबेलाई की वजह से एक्सटेंड कर गया, कहाँ आ गया, स्पाइनल कॉर्ड में थ्रू द फोरामेन ऑफ मैग्नम। अब थ्रू द फोरामेन ऑफ मैग्नम जब ये आ जाता है तो इसको हम टॉन्सिल कहते हैं। सो इट मीन्स देयर इज ए हर्निएशन ऑफ द पार्ट ऑफ सेरिबेलम। हर्निएशन मतलब डिसेंड होना, तो जिसकी वजह से ये सेरिबेलम आया वो क्या था, टेंटोरियम सेरिबेलाई। अब ये डिसेंड तो हो गया तो इसको हम हर्निएशन की तरह देखते हैं, इसलिए इसको पूरा नाम टॉन्सिलर हर्निएशन कह देते हैं, ठीक। आई होप ये क्यारी मेल फॉर्मेशन क्या होता है क्लियर होगा। सो इसको डेफिनेटली वाई समझते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ एन प्रॉब्लम विद पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा विच इज़ रिलेटिवली स्मॉल एंड ड्यू टू दैट रीजन cerebellar tonsils are pushed through the foramen magnum into the upper part of the spine, cervical spine canal, right? And it is pushed herniated, you can confirm by MRI. So अगर मोर देन 3.5 mm से ज़्यादा अगर हर्निएशन होता है तो हम उसके MRI के द्वारा डिटेक्ट कर लेते हैं। और मोस्ट सुइटेबल और मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर डायग्नोसिस की बात करें क्यारी वन मेल फॉर्मेशन के लिए, दैट इज़ MRI। नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकेंड, क्यारी सेकेंड मेल फॉर्मेशन, मोर डेंजरस एंड इट हैव मोर देन वन प्रॉब्लम। यानी सेकेंड में एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें टॉन्सिलर हर्निएशन के साथ में एक और कंडीशन हो जाएगी जैसे वर्मिस डैंगलिंग और हैंगिंग, तो ये बहुत डेंजरस होती है। सो ऑल स्ट्रक्चर लाइक सेंट्रल कैनाल, सेरिबेलम, फोरामेन ऑफ लस्का, फोरामेन ऑफ मेजेंडिया एंड are compressed and pushed down. CSF cannot easily go out, so pressure of the fourth ventricle goes up and this pressure transmit toward the central canal, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ हम अब दूसरे एटियोलॉजी की बात करते हैं, दैट वाज द एक्वायर्ड। हमने डेवलपमेंटल कंजेनाइटल को देख लिया, एक्वायर्ड को देखते हैं। एक्वायर्ड एटियोलॉजी में क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू ट्रॉमा, ड्यू टू ट्यूमर
मेलाइटिस एंड क्रॉनिक अरेक्नोइड इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक अरेक्नोइड इन्फ्लामेशन जो हमारा CAI होता है वो जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में हो सकता है। मेलाइटिस जैसे इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ट्यूमर इंट्रामेडुलरी ट्यूमर हो सकता है, ठीक है ना। इन सब में क्या होता है, ट्यूमर हो, मेलाइटिस हो, इन ऑल दीज कंडीशन आर हैविंग द नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यूज। सो लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस के अंडर जाती हैं और ये सिरिंग्स का फॉर्मेशन कर देती हैं। राइट, नाउ वी आर मूविंग ऑन द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द सिरिंगोमाइलिया। सो सिरिंगोमाइलिया के पेशेंट में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे उनके बारे में बात करते हैं। सी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, जिसके द्वारा आप ये समझेंगे कि एक्चुअली में इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है वो किस तरह से इनिशियली विद इन रेस्पेक्ट टू टाइम ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती हैं, देन ये फिर फ्लक्चुएट होती हैं, देन स्टेबल हो जाती हैं कुछ फेज के लिए, फर्दर प्रोग्रेस करने लगती हैं। सो दिस डिजीज स्टार्ट वेरी ग्रेजुअली एंड देन इट इज़ क्लिनिकली फीचर्स फ्लक्चुएट, समटाइम इट मे स्टेबल फॉर मैनी ईयर्स एंड देन इट मे प्रोग्रेस। इट मीन्स, इस ग्राफ का मतलब समझ रहे हैं आप कि आपकी जो सीवियरिटी है वो समय के साथ बढ़ेगी, ये तो कंफर्म है, बट ये नहीं कि ये ग्रेजुअली बढ़ती ही जाए, है ना। इट नेवर इंक्रीज लाइक दिस मोड, है ना। जब ये इस पैटर्न में इंक्रीज नहीं होगी, ये किस पैटर्न में इंक्रीज होगी, ये ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, फ्लक्चुएट होंगे, स्टेबल भी रह सकते हैं कुछ साल के लिए और फिर ये फिर प्रोग्रेस कर सकते हैं, फिर भी ये यहाँ फ्लक्चुएट हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। राइट, सो बेसिकली हम जितने भी क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे वो टाइम के साथ में उनकी सीवियरिटी इंक्रीज तो होगी, बट इंक्रीज होने के साथ साथ हम ये देखेंगे कि वो स्टेबल भी हो सकते हैं और फिर प्रोग्रेस और फ्लक्चुएट, ये सारे फीचर्स उन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सर्वाइकल स्पाइन का हम एक ट्रांसफर सेक्शन लिया हमने, ठीक, और हमने देखा जो सेंट्रल कैनाल है उसका एबनॉर्मल डायलेटेशन हो गया, ठीक है। सो व्हेन पैथोलॉजिकल जॉन इनलार्जिंग इट इज़ एंटीरियरली इनलार्जिंग। हमने पहली पैथोलॉजी ये ली है कि जो इसका जोन है सेंट्रल कैनाल जो डायलेट हो रही है वो एंटीरियरली हो रही है। सी, अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले हमने TS सेक्शन लिया स्पाइनल कॉर्ड का। जब हमने TS सेक्शन लिया तो हमने देखा कि जो सेंट्रल कैनाल है ना वो एंटीरियरली डायलेट हो रही है। जब वो एंटीरियरली डायलेट होती है, चूँकि हम जानते हैं हमारा जो पेन एंड टेम्परेचर पाथवे होता है, जो हमारे पेन एंड टेम्परेचर पाथवे होते हैं वो कॉन्ट्रालैटरली साइड जाते हैं, यानी लेफ्ट साइड के पेन एंड टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन स्पाइनल सेक्शन को क्रॉस करते हुए सेंट्रल कैनाल को राइट साइड में जाती है। तो ये क्रॉस्ड पाथवे होता है पेन एंड टेम्परेचर का। क्योंकि ये क्रॉस्ड पाथवे होता है तो क्रॉस्ड पाथवे होने की वजह से, नॉर्मल डायलेटेशन की वजह से, सो पेन एंड टेम्परेचर के जो सेंसेस होते हैं वो हमारे एंटेरोलैटरल सिस्टम से जाते हैं। एंटेरोलैटरल सिस्टम से जब ये जाते हैं तो ये क्रॉस्ड वे में होते हैं ना, ये कॉन्ट्रालैटरली होते हैं। चूँकि सेंट्रल कैनाल का डेवलपमेंट एंटीरियरली हुआ है, सो इट कैन डैमेज द फाइबर ऑफ पेन एंड टेम्परेचर। सी, इस साइड से भी इंफॉर्मेशन जा रही है, तो जब ये इन पेन फाइबर्स को डिस्ट्रॉय या डैमेज कर सकती है, सो द इंफॉर्मेशन ऑफ पेन एंड टेम्परेचर गो टुवार्ड्स द ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम? नहीं। सो देयर इज ए फर्स्ट क्लिनिकल फीचर दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर बाईलैटरल। बाईलैटरल क्यों? क्योंकि दोनों साइड के कॉन्ट्रालैटरली फाइबर्स जाते हैं, क्रॉस्ड पाथवे होता है और ये सेंट्रल कैनाल दोनों ही फाइबर्स को डैमेज कर देती है। यहाँ जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा लॉस ऑफ पेन का, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये नेप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन यानी केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब सबसे पहले ट्रंक पर, अपर लेटरल शोल्डर पर और आर्म में, इस तरह से इसका केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलेगा। सेकंड, क्योंकि टच जो हमारे डॉर्सल कॉलम सेंसेशन से जाता है वो इप्सिलेटरली होते हैं, इट मीन्स इट इज़ नॉट ए क्रॉस्ड पाथवे, सो दैट्स वाई टच आर इंटैक्ट, वाइब्रेशन आर इंटैक्ट, बट द पेन एंड टेम्परेचर लॉस्ट, वाइब्रेशन एंड टच आर इंटैक्ट। नेक्स्ट,
सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉसिंग कार्ड एंटीरियर वाइट कमीसर, ये एंटीरियर वाइट कमीसर को क्रॉस करते हैं इन द स्पाइनल कॉर्ड. पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन एज दे आर क्रॉसिंग दे आर डैमेज्ड, सो देयर इज यूजुअली bilateral loss of pen and temperature at the level of lesion. So bilateral loss of pen and temperature at the level of lesion. What happened below the level of lesion? See, below the level of lesion, क्योंकि at the level suppose that it is injury of this spinal segment, अगर इस spinal segment में तो यहाँ से information ऊपर की साइड नहीं जा पाएगी, बट नीचे की इन्फॉर्मेशन तो यहाँ तक आ रही होगी. सो बिलो द लेवल ऑफ लीजन इंटैक्ट होता है, बट एट द लेवल ऑफ लीजन ये इंजरी अकर होती है. ठीक. सेकेंड इज इट इज़ नॉट डैमेजिंग टू प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर ऑफ वाइब्रेशन, फाइन टच एंड पोजिशंस, ये इंटैक्ट होते हैं. ठीक. सो बिलो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑल सेंसेशन आर इंटैक्ट. नेक्स्ट सेकेंड क्लिनिकल फीचर, फर्स्ट था पेन एंड टेम्परेचर, सेकेंड इज चारकोड जॉइंट. ड्यू टू लॉस ऑफ पेन सेंसेशन, पेन सेंसेशन लॉस होने की वजह से व्हेन वी आर यूजिंग आवर जॉइंट एंड वी यूज़ इट रॉन्गली, हम सपोज दैट हम अपना जॉइंट यूज़ कर रहे हैं और इसे हम अगर रॉन्ग वे में यूज़ कर रहे हैं तो हमें पेन फील होता है. बट चूँकि सिरिंगोमाइलिया के पेशेंट में पेन पाथवे जो है लॉस्ट हो गए हैं, सो फ्रॉम द जॉइंट आर डैमेज्ड, देन यू विल यूज़ जॉइंट एप्रोप्रिएटली. एक्चुअली में होता क्या है, अगर आपका पेन पाथवे इंटैक्ट है तो जब आप रॉन्गली किसी भी जॉइंट को मूवमेंट कराते हैं तो आपको पेन फील होता है, जिसकी वजह से आप उसको एप्रोप्रिएटली करेक्ट मूवमेंट कराने लगते हैं. बट जब आपको पेन पाथवे लॉस्ट हो गया है और जब आप रॉन्गली इसको मूव करें तो आपको माइक्रो फ्रैक्चर और माइक्रो ट्रॉमा होगा, जिसकी वजह से क्रॉनिक डैमेज टू दियर जॉइंट स्ट्रक्चर विल बी अकर एंड इट विल लीड प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ जॉइंट. इट विल लीड टू प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ द जॉइंट. सो प्रोग्रेसिव डीजनरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट विल बी अकर. इसमें क्या होगा, स्वेलन, हाइपर मोबाइल, डिफॉर्म्ड जॉइंट बन जाएगा एंड पेशेंट विल नॉट बी अवेयर सो मच. ठीक. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ चारकोड जॉइंट जो मेनली पाए जाते हैं चारकोड जॉइंट, वो है हमारे फिंगर जॉइंट में, रिस्ट जॉइंट में, एल्बो जॉइंट में. ठीक. इन अपर लिम मोस्ट कॉमन कॉज है सिरिंगोमाइलिया. अपर लिम के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज सिरिंगोमाइलिया है. सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज लेप्रोसी है, जिसे हम हैंसन्स डिजीज़ कहते हैं. थर्ड इज सिफिलिस के द्वारा. अगर चारकोड जॉइंट के एग्जांपल की बात की जाए, हिप में पैराप्लीजिया कंडीशन पाया जाता है, नी में टेबीज डोर्सालिस की कंडीशन में, एंड फुट एंड एंकल जॉइंट में डायबिटिस मेलाइटिस और डायबिटिस न्यूरोपैथी. इन कंडीशंस में आपको चारकोड जॉइंट देखने को मिलते हैं. सी क्लिनिकल फीचर्स थर्ड. और सी डैमेज टू मोटार न्यूरॉन, लोअर मोटार न्यूरॉन डिसफंक्शन. ठीक. एलएमएन डिसफंक्शन में क्या होता है, व्हेन द सेंट्रल कैनाल एक्सपेंड आइदर ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी it producing myelopathy and because it destroyed the anterior horn cell. anterior horn cell में क्या होता है, अल्फा मोटर न्यूरॉन, इंटरफेरॉन. ठीक है, तो ये भी इंजरी हो जाती है. सपोज दैट दिस इज योर सेंट्रल कैनाल और ये किसी भी साइड में एक्सपेंड हो जा रही है. सपोज दैट इट इज़ एक्सपेंड इन राइट साइड. सो अगर ये राइट साइड में एक्सपेंड हो रही है तो देखिए पेन एंड टेम्परेचर इधर से क्रॉस करता है. ठीक है, पेन एंड टेम्परेचर तो लॉस रहेगा. क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे, चूँकि यहाँ से हमारी मोटर सप्लाई भी होती है मसल के लिए. जब मसल के लिए मोटर सप्लाई हमारी लॉस्ट हो जाएगी तो क्या होगा, मसल वेस्टिंग में जाएगी, पैरालिसिस हो सकता है, टॉन मसल की डिक्रीज हो जाएगी और एरिफ्लेक्सिया देखने को मिलेंगे. ठीक है ना. सो फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ अपर लिम मसल विद वेस्टिंग, ये क्लिनिकल फीचर्स हमें लोअर मोटर न्यूरॉन डिसफंक्शन में देखने को मिलेगा. आई होप यहाँ तक के क्लिनिकल फीचर्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं. सी फोर्थ क्लिनिकल फीचर दैट इज़ द ऑटोनॉमिक फाइबर लीजन. ऑटोनॉमिक फाइबर लीजन का मतलब क्या है, ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस से डिसेंड करते हैं, हाइपोथैलेमस से नीचे की तरफ आते हैं. जब हाइपोथैलेमस से नीचे की तरफ ये आते हैं तो T1 लेवल पर ये क्या करते हैं, ये SGC यानी सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से क्रॉस करते हैं और यहाँ से ये हेड के लिए सिंपैथेटिक सप्लाई और आई बॉल के लिए. देखिए जब हमारे ऑटोनॉमिक फाइबर नीचे की तरफ आ रहे हैं हाइपोथैलेमस से
तो T1 लेवल पर सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन होता है, यहाँ से ये ऑटोनोमिक फाइबर आते हैं और हमारी आई बॉल के लिए सप्लाई करते हैं। और जो डाउनवर्ड फाइबर आते हैं डाउनवर्ड, तो जो डाउनवर्ड फाइबर आए हैं ना, ठीक, ये हमारे ब्लैडर एंड बबल को सप्लाई करते हैं, ब्लैडर एंड बबल को सप्लाई करते हैं। सी एट T1 लेवल that sympathetic outflow goes through the superior cervical ganglion to the head and sympathetic supply to eye ball। अब ऑटोनोमिक फाइबर यहाँ आते, ऑटोनोमिक फाइबर यहाँ आए, ठीक है। सो एक्सपेंशन ऑफ सेंट्रल कैनाल विच में डैमेज टू ऑटोनोमिक फाइबर, हाउ it damage to these fiber, so the if the injury of these fiber occurs, what it produce the sympathetic supply of eyeball will be lost, this is called the Horner syndrome, है ना। अब सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ आईबॉल अगर लॉस्ट हो जाएगी तो इसको हम हॉर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अब हॉर्नर सिंड्रोम कहते हैं तो इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ सिंपैथेटिक सप्लाई टू आईबॉल ऑफ द फेस, पार्शियल पटोसिस देखने को मिलेगा जिसमें हमारी एलपीएस लेवेटर पाल्पेब्राई सुपीरियोरिस मसल जो होती है वो पार्शली फेल्ड हो जाएगी। म्यूसिस देखने को मिलता है, पपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड ड्यू टू पीएसएनएन सप्लाई, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई की वजह से ये हमारा म्यूसिस यानी प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड दिखेगी। एंड हाइड्रोसिस स्यूडोमोटर फाइबर डैमेज, आईबॉल श्रंकन इनटू ऑर्बिट, आई लुक्स लाइक, है ना, ऐसा दिखता है कि जो हमारी आई वाला है ना वो हमारे ऑर्बिट में श्रंक हो गई है, जिसको हम क्लिनिकल फीचर्स जो ये होता है कि आई वाल श्रंकन इनटू ऑर्बिट, इसको कहते हैं एनऑप्थेल्मस। डाउनवर्ड फाइबर गोज टू बबल एंड ब्लैडर, सो दीज पेशेंट मे आल्सो डेवलप बबल ब्लैडर डिसफंक्शन। आई होप इन क्लिनिकल फीचर्स के बारे में आप जान गए होंगे कि क्या क्या देखने को मिलता है। एक दो क्लिनिकल फीचर्स और उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट, लीजन टू लोअर क्रेनियल नर्व। लोअर क्रेनियल नर्व में हमारी क्रेनियल नर्व 8, 9, 10, 11, 12, वेस्टिबुलर नर्व, ग्लैसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी एंड हाइपोग्लोसल, ये नर्व्स होती हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये कैविटी अगर एक्सपेंड कर जाए तो ये लोअर क्रेनियल नर्व को भी डैमेज कर सकती हैं और ये बल्बर पाल्सी को डेवलप कर सकती हैं। जब ये लोअर क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देती हैं तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, डिस्फोनिया, नेजल ट्यूनिंग और डिस्फीजिया, ये क्लिनिकल फीचर्स और इन पेशेंट में देखने को मिलते हैं। द बेस्ट डायग्नोसिस ऑफ दिस patient with syringomyelia and with Chiari 1 malformation may have cuff induced pain or headache of upper limb। कफ इंड्यूस्ड पेन और हेडेक उनमें देखने को मिलेगा। क्यों? व्हेन डू कफिंग और स्नीजिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीजेस बिकॉज CSF अनेबल टू फ्लो डाउन प्रॉपरली। CSF फ्लो डाउन होने में प्रॉपरली सक्सेस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लॉकेज होता है या ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसके पाथवे में। तो इसकी वजह से जब स्नीजिंग या कफिंग करते हैं तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो राइज हो जाता है और जिसकी वजह से पेशेंट को हेडेक और कफ इंड्यूस्ड पेन देखने को मिलता है। ठीक, आई होप मैंने जितने भी आपको क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस किए हैं ये आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए होंगे। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रॉम मी इन बाई कमेंटिंग ऑन कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, फील फ्री टू आस्क। और सेकंड थिंग इज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपका स्वागत है लर्न टू ईजी चैनल पर। थैंक यू।